Good morning, my dear students. Today I am going to teach you lesson 8 Safety Rules and Journal Awareness. Listen carefully and follow me. Today we live in the era of scientific invention. आज हम वैज्ञानिक खोज के युग में रहते हैं. So accidents take place day by day. इसलिए प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं. समटाइम्स सीरियस एक्सीडेंट्स कॉज डेथ. कभी कभी गंभीर दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है. दीज एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस. ये दुर्घटनाएं असावधानी के कारण होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी मे हैव इलेक्ट्रिक आयरन इन आवर होम. हम अपने घर पर बिजली की प्रेस रखते हैं, इस्त्री रखते हैं. ए चाइल्ड मे बी प्लेइंग नियर इट. एक बच्चा इसके पास खेल सकता है. ही मे बर्न हिज फिंगर बाय टचिंग इट. वह अपनी उंगली को इसे स्पर्श करके जला सकता है. रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन दीज डेज. इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं आम बात हैं. स्पीडी व्हीकल्स मे हर्ट एनी चाइल्ड वाइल ही इज प्लेइंग केयरलेसली. तेज रफ्तार से आता हुआ वाहन किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है जब वह असावधानी से खेल रहा है. इफ़ वी आर केयरफुल, यदि हम सावधान हैं, वी कैन अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स. हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं. सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स आर द फॉलोइंग. कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा के नियम बताए गए हैं. फर्स्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट. हमेशा बाईं तरफ चलो. नेवर, अपने आप को बाईं तरफ रखो. नेवर क्रॉस द रोड इन ए हरी. जल्दी में सड़क पार मत करो. थर्ड, वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली. ट्रैफिक लाइट को सावधानी पूर्वक देखो. फोर्थ, माइंड योर ब्रेक और ब्रेक योर माइंड. अपने मन को स्थिर रखो. डू नॉट प्ले नियर ए कंजस्टेड रोड. जहाँ भीड़ भरी सड़क हो तो उसके पास मत खेलो. फर्स्ट एड, ए होम ट्रीटमेंट बिफोर फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. फर्स्ट एड को बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एड के परिणाम के स्वरूप ए वुंडेड पेशेंट गेट्स रिलीफ. एक घायल व्यक्ति को चैन मिलता है, आराम मिलता है. ड्यूरिंग दैट टाइम ही नीड्स टू बी क्वाइट. उस समय उसको बिल्कुल चुप रहने की आवश्यकता होती है. हेल्प द वुंडेड प्रॉपरली. घायल व्यक्ति की सही तरीके से, उचित रूप से सहायता करिए. एडवाइज हिम टू हैव पेशेंस. उसको धैर्य रखने की सलाह दीजिएगा. बर्निंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन. जलना भी एक आम बात है. बॉइलिंग वाटर और मिल्क में बर्न अस एनी टाइम. उबलता हुआ पानी और दूध हमें किसी भी समय जला सकता है. केमिकल्स लाइक एसिड में ऑल्सो बर्नस. रसायन जैसे तेजाब आदि भी हमको जला सकते हैं. बर्निंग इज वेरी पेनफुल. जलना बहुत दर्द से भरा होता है. स्नेक बाइट्स, सांप का काटना. इफ समवन इज बिटन बाय ए स्नेक. यदि किसी को सांप ने काट लिया है, ही नीड्स फर्स्ट एड. उसको प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है. द पॉइजन मिक्सिज अप विद द ब्लड वेरी क्विकली. जो जहर है वो हमारे रक्त के साथ में बड़ी तेज़ी के साथ मिलता है. इट अफेक्ट्स हार्ट एंड माइंड वेरी सून. यह हमारे हृदय और मस्तिष्क को जल्दी से प्रभावित करता है. इट कॉजेज डेथ. इसके कारण मृत्यु हो जाती है. द वुंडेड और अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी बाउंड टाइटली. घायल या प्रभावित हिस्से को
जो शरीर का प्रभावित भाग होता है उसे हमें सख्त टाइट बांधना चाहिए, सख्ती से बांधना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट डू सो, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, द पॉइजन विल रीच द हार्ट अलोंग विद द ब्लड, जहर हमारे शरीर में, हृदय में रक्त के साथ पहुंच जाएगा। द बैंडेज विल स्लो डाउन द स्पीड विद विच द पॉइजन स्प्रेड्स, जो हम पट्टी बांधते हैं वो रक्त के प्रवाह को धीमा करती है, जिससे जहर हमारे शरीर में धीरे से फैलता है। ब्लीडिंग एंड वाउंड, घायल, खून बहना और घायल, जिसको घाव बोलते हैं। ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स ब्लीडिंग इज ए नेचुरल थिंग, जब दुर्घटना होती है तो रक्त बहना एक प्राकृतिक बात है। ए लिटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स बाई इटसेल्फ, थोड़ा सा खून बहना अपने आप रुक जाता है। ए फियरफुल स्पीडी ब्लीडिंग नीड्स द फॉलोइंग टिप्स, जब एक भयानक तेजी के साथ रक्त बहता है तो उसके लिए कुछ टिप्स मिलते हैं की ज़रूरत होती है, कुछ नियम की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर ट्रीटमेंट, इलाज से पहले अपने हाथ धोइएगा। यूज एंटीसेप्टिक लिक्विड टू क्लीन द वुंडेड पार्ट, जब हम घायल पार्ट को साफ करते हैं उसे जो है एंटीसेप्टिक लिक्विड लेकर के उसको साफ करें। थर्ड, इट नीड्स ए क्लीन बैंडेज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, हमारे पास में एक स्वच्छ पट्टी होनी चाहिए जो रक्त बहने को रोकती है। द बैंडेज शुड नॉट बी रैप्ड टाइटली, पट्टी को हमें टाइट नहीं बांधना चाहिए, टाइट नहीं लपेटना चाहिए, मजबूत नहीं। द वुंडेड पार्ट मस्ट बी हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो घायल भाग है वो जो है शरीर के शेष भाग से ऊंचा उठाना चाहिए। कंसल्ट ए डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यह लेसन पढ़ाया है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 9013689090 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।